क्रीम्स के बारे में। गाइस जो बेसिक कंपोजिशन की मैं बात करूंगा कि भैया क्या कंपोजिशन उसके अंदर पाया जाएगा, तो हर एक पेन किलर क्रीम्स के अंदर आपको पहला जो चीज मिलेगा एंटी इन्फ्लामेटरी मिलेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या करता है गाइस, मैं आपको आगे पूरा नाम भी पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल से यूज भी पढ़ाऊंगा, सब कैसे लगाना कैसे यूज करना सारी चीजें, बट उसका बेसिक थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है जो उसके अंदर पाया जाता है, ऑइंटमेंट हुआ, क्रीम्स हुए, स्प्रे हुई, इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं। क्या करते हैं ये? इट इज ट्रीट द इन्फ्लामेशन लाइक स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। यानी कि ये इन्फ्लामेशन जैसे कि स्वेलिंग और दर्द को कम करते हैं। जैसे फीमेल कोई भी व्यक्ति हुआ, उसके अंदर दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, पैर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, चोट लग गई, सूजन आ गई, तो आप जब पेन किलर क्रीम या ऑइंटमेंट अप्लाई करते हो तो उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी होते हैं। जैसे कि हर एक जो है डाइक्लोफेनेक मिलेगा आपको, आइब्यूप्रोफेन मिलेगा, या फिर निमेसुलोइड जो है, निमेसुलोइड जो काफी अच्छा हेवी पेन किलर माना जाता है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये निमेसुलोइड कंपोजिशन। तो ये है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो कि हर एक ऑइंटमेंट वगैरह में पाया जाता है। डाइक्लोफेनेक रहेगा, साथ में आपका आइब्यूप्रोफेन रहेगा, साथ में निमेसुलोइड आपका पाया जाएगा। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो चीज होती है काउंटर इरिटेंट पाया जाएगा। काउंटर इरिटेंट क्या होता है? इट इज अ केमिकल दैट प्रोड्यूस हीट, कोल्ड एंड बर्निंग दैट पेन कैन रिड्यूस। यानी कि काउंटर एजेंट जो हर एक क्रीम ऑइंटमेंट जो आगे पढ़ाऊंगा उसके अंदर मिलेगा आपको, ऐसे केमिकल होते हैं जो कि गर्मी तथा ठंडक उत्पन्न करते हैं, जो जिससे कि दर्द कम। अब जैसे कोई भी ऑइंटमेंट आपको, आपने बहुत बार पैर पे लगाया होगा, सर पे लगाया होगा, उससे क्या होता है हल्की जलन होती है, एक ठंडक ठंडक भी लगती है, जलन भी होती है, हल्का सा गर्म भी करता है। जैसे कि उसमें मेंथोल होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें मुख्य रूप से हर एक पेन किलर जो आपके क्रीम ऑइंटमेंट स्प्रे होती है उसके अंदर पाए जाएंगे, आयुर्वेदा को छोड़ के। एलोपैथिक में ये चीजें आपको मिलती है उसमें। इसके अलावा जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बेस होते हैं, बेस जैसे कि क्रीम बेस है, ऑइंटमेंट बेस है, स्प्रे बेस है, लिक्विड बेस है, ये बेस उसमें होंगे जिससे तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि क्या क्या चीजों से मिलकर बनता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पाए जाएंगे, काउंटर इरिटेंट होंगे उस ट्यूब के अंदर, और प्रिजर्वेटिव या बेस उसके अंदर पाया जाता है। अब देखिएगा सबसे पहली जो आती है वोलेनी जेल। वोलेनी जेल आपने बहुत सारी मार्केट में देखी होगी, बहुत ज्यादा यूजेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, कैसे जैसे कि पेन रिलीफ स्ट्रेस इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर दर्द में आराम करती, कैसे करती है? इसके जो बेसिक कंपोजिशन की मैं बात करूंगा तो डाइक्लोफेनिक इसके अंदर वोलेनी जेल के अंदर होता है, जो कि क्या करेगा, इट रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन, यह दर्द और सूजन को कम करता है। अब जो भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो वोलेनी जेल के अप्लाई करने से कम होगा। दूसरी चीज इसमें मिथाइल सैलिसिलेट भी होता है 10%। वोलेनी जेल है, मिथाइल सैलिसिलेट इसमें अंदर 10% पाया जाएगा। इट प्रोड्यूस वार्मिंग इफेक्ट ऑन अफेक्टेड एरिया, मतलब यह चोट लगी जगह पर गर्म अनुभव देता है जिससे दर्द कम हो सके। मिथाइल सैलिसिलेट क्या करेगा, हल्का वार्मिंग इफेक्ट देगा जिससे वो दर्द कम हो सके। साथ में मेंथोल 5% मिलाया गया है वोलेनी जेल में, जो कि इट प्रोवाइड कूल्ड इफेक्ट एंड इफेक्टेड एरिया, मतलब जहां पर हमारी चोट लगी है उस जगह पर ये क्या करेगा, ठंडा महसूस करवाएगा। जब वोलेनी जेल को मान लीजिए पैर मुड़ गया किसी का, वोलेनी जेल लगाओगे तो उसको हल्का गर्म भी लगेगा, हल्की जलन टाइप की भी होगी, और उसे थोड़ा ठंडा ठंडा भी महसूस होगा जिससे उसका दर्द पेशेंट का कम हो सके। तो वोलेनी जेल है, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना ज्यादा दर्द होगा उतनी जगह दर्द इफेक्टेड एरिया पे आप अप्लाई कर सकते हो। मूव की बात करते हैं, नेक्स्ट जो है पेन किलर में आता है मूव। मूव भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसमें, जो बेसिकली ये जो आयुर्वेदा होता है, ठीक है, मूव जो होता है आयुर्वेदा होता है। इसमें जो बेसिक बात करूंगा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसके अंदर 15% होता है, नीलगिरी तेल इसके अंदर पाया जाता है जो कि आयुर्वेदा का कंपोजिशन है, ऑयल फ्रॉम हार्ट वुड के अंदर से होता है इसके अंदर, तारपीन का तेल इसके अंदर होता है, पीनस जो इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा पुदीना का आपका फूल होता है, पुदीना फूल इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये दर्द निवारक है, ये आयुर्वेदिक है। मूव जो है बेसिकली आयुर्वेदिक माना जाता है। यहाँ पे भी कंपोजिशन इसके लिखे हुए, इसको भी 3 से 4 बार अप्लाई किया जाता है। इसकी स्प्रे फॉर्म भी आता है मूव का, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा कॉम्बी फ्लेम। कॉम्बी फ्लेम आपने टैबलेट देखी है,
ये पर इसका जो कॉम्बीफ्लेम आइस होट का जो है आपका आपका क्रीम या ऑइंटमेंट भी अवेलेबल रहता है। इसमें जो डाइक्लोफेनेक जो है 1.16% उपलब्ध है, मिथाइल सैलिसिलेट 10% उपलब्ध है, मेंथोल भी इसके अंदर पाया जाएगा 5%, और लिंसीड ऑयल भी इसके अंदर एक एड ऑन कंपोजिशन है। लिंसीड ऑयल क्या करेगा गाइस, जो लिंसीड ऑयल रहता है यह पेन किलर की तरह कार्य करता है, मतलब दर्द को कम करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है लिंसीड ऑयल भी, ठीक है। यूजेस की मैं बात करूंगा तो एंकल स्प्रेंड, एडी अगर मुड़ गई है तब यूज करो। सूजन आ रही है एडी में, हाथों में, हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, गिरने से लग गई, चोट लग गई, कमर दर्द है, सब में काम करेगा। ज्वाइंट पेन हुआ, बैक पेन हुआ, पीठ में दर्द वगैरह है, तो वहां पर भी इसको 5 to 6 टाइम, और अगर आपको नीड के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो इफेक्टेड एरिया पे। आगे बढ़ता हूं। ओमनी जेल, ओमनी जेल भी सेम गाइज, ओमनी जेल भी आपको मिल जाती है, ये भी इफेक्टिव होती है, सिप्ला कंपनी के थ्रू ये बनाई जाती है, थोड़ी इफेक्टिव मानी जाती है। लिखा भी है दर्द, सूजन और जकड़न से राहत पाने के लिए, मतलब इसमें बेसिकली दर्द इन्फ्लामेशन यूज करेंगे। इसमें डाइक्लोफेनेक 1% होगा, मिथाइल सैलिसिलेट 10% होगा, मेंथोल 5% होगा, और लिंसीड ऑयल भी इसमें अंदर 3% पाया जाता है। सब में हालांकि ये कंपोजिशन अलग अलग होते हैं गाइज, याद रखिएगा। यूजेस की बात करूंगा तो बेसिक यूजेस वही रहेंगे गाइज, सेम, एडी मुड़ना, सूजन आना, घुटने में दर्द रहना, पीठ में दर्द रहना, कोहनी में दर्द रहना, कभी कंधों में भी दर्द होता है, और इसमें सर दर्द पे, सर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ओमनी जेल को। बाकी आंखों से थोड़ा दूर रखना है क्योंकि ये इफेक्टिव होता है दर्द निवारक। आगे बढ़ता हूं। एक आता है आपका निस जेल। निस जेल गाइस, निस जेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये भी आपको जो है दर्द में आराम देने के लिए ही होता है। इसमें जो बेसिकली बात करूंगा कंपोजिशन की मैं, तो इसमें जो निमेसुलोइड कंपोजिशन है गाइस, ठीक है। निमेसुलोइड जैसे कि हमने देखा इफेक्टिव पेन किलर माना जाता है। इट इज वेरी इफेक्टिव इन्फ्लामेट्रिक एंड पेन एजेंट, यानी कि दर्द और सूजन को कम करने के लिए असरदार होता है, बहुत इफेक्टिव है निमेसुलोइड। साथ में इसके अंदर मिथाइल सैलिसिलेट भी होता है 100 mg, 100 मिलीग्राम मिथाइल सैलिसिलेट होता है जो कि वार्मिंग इफेक्ट देता है, पहले भी पढ़ाया मैंने आपको। और मेंथोल 50% है इसके अंदर जो कि प्रोवाइड करता है इफेक्टेड। अब ये किस जगह पे इस्तेमाल करोगे, बैक पेन, कमर में ज्यादा दर्द है, कमर के नीचे कुल्ले पे ज्यादा दर्द रहता है, घुटनों में ज्यादा दर्द है, थाई में दर्द है, या फिर एड़ी मुड़ी हुई है, हाथ मुड़ गए हैं कंधे पे, मतलब जहां भी आपको मसल स्पाज्म टाइप का लगेगा, एटलीस्ट इसको अगर पेन किलर ऐसा पेट दर्द में ऊपर सुपरफिशियली मसल पेन रहेगा तो आप पेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि इससे जल्दी राहत आपको उससे मिल जाएगी। अगर अपर सुपरफिशियली पेन होगा तो, इंटरनल पेन इससे रिकवर नहीं होगा, बाकी सुपरफिशियली जहां मस्कुलर पेन होता है उससे निमेसुलाइड का निस जेल यूज किया जाता है। यूजेस वही, पेन किलर किसी भी प्रकार के दर्द में, तीव्र दर्द निवारक है, स्वेलिंग सूजन भी है, कम करेगा निस जेल। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है आपका फास्ट रिलीफ। कुछ और कंपोजिशन दिए जैसे कि फास्ट रिलीफ आपको मिलता है देखने को। फास्ट रिलीफ के अलावा आपको जो सुमो आता है, सुमो जेल भी इसमें डाइक्लोफेनेक है, इसमें देखो, इसमें अगर डाइक्लोफेनेक आपको पाएगा है, मिथाइल सैलिसिलेट है, मेंथोल है, ठीक है, लिंसिड ऑयल भी है इसके अंदर उपस्थित है, तो ये पेन रिलीफ में काफी अच्छा काम करेगा। साथ में पेन किलर जो होता है, नाइजर जो होता है, नाइजर भी यूज, निमेसुलोइड का ही कंपोजिशन है, देखोगे यहाँ पे निमेसुलोइड है, निमेसुलोइड, मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथोल और कैप्सिसियम जेल, ठीक है। कैप्सिसियम यानी कि गाइस जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची भी एक पेन किलर मानी जाती है। मिर्ची के अंदर से कुछ कैप्सिकम जो है, कैप्सिसियम जो एक्सट्रैक्ट करके इसमें मिलाया गया है, तो ये नाइजर जेल है। अगर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पेन हो, ठीक हो ही नहीं रहा हो, तब निस जेल का इस्तेमाल या फिर नाइजर जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।